हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्सम सॉल्यूशंस। आज लाइन 2 देख रहे हैं हम। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइन को किस तरह से डिनोट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पे आ रही होगी लिंक, आप उसको देख सकते हो। और इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या है, इसमें हम लाइन के बीच में एंगल देखेंगे, जैसे एंगल बिटवीन लाइन्स। ओके, ये इस बार का इंपॉर्टेंट है। और इसमें और भी चीज़ें देखेंगे। और लाइन्स के बीच में एंगल ही निकाल सकते हैं आप, पॉइंट के बीच में एंगल नहीं निकाल सकते। ओके, अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपका कोई ग्राफ है और इसमें एक लाइन ये रही और एक आपकी ये रही, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, हमको ये बात करनी है। अब किस तरह से कर रहे हैं, फिर इसको तो हटा लेते हैं। जैसे आपकी दो लाइन की बात हो रही है, तो आपकी पहली लाइन तो है y इक्वल टू m1x प्लस के c1। देखो, पहली लाइन दूसरी लाइन जितनी भी लाइन हो उन सभी के लिए प्रवणता अलग अलग होगी, उनके अंतःखंड अलग अलग होंगे। लेकिन क्या है, y और x क्या है, यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं उसके सेम काटने वाली स्थिति को। इसके साथ ये तो आपकी पहली लाइन की इक्वेशन हो गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू m2x प्लस के c2। ये आपकी दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या बात करते हैं हम, सबसे पहले इनके मध्य कोण की बात करते हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। तो इनके मध्य में एंगल क्या रहा होगा, लगभग tan थीटा रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर m1 क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि m tan थीटा होता है, m इक्वल टू tan थीटा यानी कि झुकाव। तो m1 मैं मान लेता हूँ tan थीटा 1। ओके, और m2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर m2 मैं ले लेता हूँ tan थीटा 2। ओके, अब ये कैसे डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि एक ग्राफ में मैं ऐसा करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से डिनोट कर देता हूँ इस तरह से, और इस दूसरी लाइन को मैं इस तरह से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक दूसरे पेन से ऐसा करते हैं अपन, इसको मान लेते हैं थीटा 2 और इसको मान लेते हैं हम थीटा 1। हमेशा इस डायरेक्शन से ही आप एंगल मानना, तो प्लस माइनस जो भी आएगा वही कंसीडर होगा आगे। अगर इस डायरेक्शन से मानते हो तो आपको फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, तो आप हमेशा ऐसे ही करना। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ये आपकी पहली इक्वेशन है, पहली लाइन की इक्वेशन। और आपको निकालना है ये एंगल। बात समझ में आ गई आपको। अब एक चीज़ आप यहाँ से देखोगे कि आपको निकालना है tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, m1 दिया हुआ tan थीटा माइनस 1 और m2 दिया हुआ tan थीटा माइनस 2। अब एक चीज़ देखो आप कि जो थीटा है, जो आपका थीटा 1 है, जो थीटा 1 है वो क्या है आपका, थीटा 2 एंड थीटा का क्या है, एडिशन। थीटा 2 एंड थीटा का क्या है, एडिशन। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, ये थीटा का एडिशन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस के थीटा 2। दोनों तरफ अगर tan को मैं कर देता हूँ, tan ले लेता हूँ, तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा माइनस के 1, थीटा 1 माइनस के थीटा 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे। ओके, यहाँ से इसको पूरा डिनोट करोगे कि tan थीटा 1 माइनस के tan थीटा 2। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, देखो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 यानी कि m1 माइनस के m2 अपॉन में 1 माइनस के m1 m2। ये चीज़ यहाँ से आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये tan थीटा क्या है, आपका m है। अब चाहे एंगल ले लो, कुछ भी कर लो। अब आपको थीटा चाहिए तो tan इनवर्स ले लेना। ओके, अब यहाँ से आपको एंगल निकालना है इनके बीच का, तो क्या कर लोगे, tan इनवर्स m1 माइनस के m2 अपॉन में 1 माइनस के m1 m2। 1 माइनस नहीं, सॉरी प्लस, साइन नीचे चेंज हो जाता है ना। यहाँ से क्या गया, 1 प्लस के m1 m2। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, एंगल बिटवीन ये आ गया। ओके, अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखो, इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे इनके बीच में एंगल के बीच में पूछा जाए कि क्या है, आपके m की टर्म में पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हो, m इक्वल टू tan थीटा, दोनों की प्रवणता क्या है। ठीक है, प्रवणता निकाल सकते हो दोनों के लिए। तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके साथ अब इसमें बात आती है कि जब आपकी दो लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन्स जो हैं वो आपकी पैरेलल है, तो उनके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, मतलब उनके लिए नेसेसरी जो कंडीशंस है वो क्या होंगी, वो कंडीशन नेसेसरी वाली क्या होगी। अब देखो, आपका क्या है, ये आपका कोई भी ग्राफ है और एक लाइन आपकी ये जा रही और इसी के पैरेलल में एक लाइन ये जा रही। अब ये ज़्यादा पैरेलल नहीं दिख रही है, पर आप मान लेना ये दोनों पैरेलल है। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसको ऐसा करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ कर देते हैं ताकि सही लगे। अब ये आपका थीटा है, तो सेम पैरेलल है
तो पैरेलल में क्या हो रहा है, ये भी सेम थीटा होगा। इसका मतलब क्या है, सेम m इक्वल टू टेन थीटा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गई, दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये है कि आपका m1 इसके लिए आपकी जो प्रवणता है और इसके लिए जो आपकी प्रवणता है वो दोनों अलग अलग ना होकर क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि उनके एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनकी प्रवणता क्या होगी, सेम होगी। तो ये दोनों लाइन के पैरेलल होने की क्या है, कंडीशन है। जब भी आपसे बोला जाए कि पर्टिकुलर आपकी a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 एंड अदर इक्वेशन आर a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0 एंड बोला जाए ये दोनों आपकी इक्वेशन अगर लाइंस अगर आपकी पैरेलल है तो आपकी कंडीशन क्या होगी, इसके लिए m1 निकाल लो, यहाँ से क्या आएगा, इसके लिए m2 निकाल लो और दोनों को सॉल्व कर लो, देन फाइनल में जो एक बन रही है इक्वेशन वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसमें, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एक चीज़ में ऐसे भी कह सकते हो कि m1 माइनस के m2 इज इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वही अपना कर्तव्य। अब ठीक है, यहाँ तक हो गया चीज़ आपकी। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन करते हैं इसमें, अगर दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन हो, ओके, परपेंडिकुलर को इस तरह से दिखाते हैं या फिर आप बोल सकते हो लंबवत, ठीक है, कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी मेन, ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए हमें ये चीज़ करनी है टू लाइन्स के लिए। अब आपका परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपकी एक लाइन बिल्कुल सीधे हो और एक लाइन एक्स एक्सिस पे हो, कुछ भी हो सकती है। ये आपका ग्राफ है और ग्राफ में एक लाइन आपकी ये रही, ओके, और एक लाइन आपकी इस तरह से हो सकती है, हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई। अब ये भी आपकी क्या हो सकती है, दोनों ये आपकी लाइन, इसके लिए कंडीशन बतानी कि अगर ऐसी हो तो कंडीशन क्या होगी। अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं ये थीटा लेता हूँ, बात समझना, थीटा 1 लिया मैंने ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस के थीटा, ओके, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस के थीटा 1। अब ये क्या है आपका 90 है, क्योंकि ये क्या है, लंबवत है, तो ये रिमेन क्या हो जाएगा आपका 90, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 90 माइनस के 180 माइनस के थीटा 1, यानी कि क्या आ गया आपका प्लस के थीटा 1 माइनस के 90, ओके, थीटा 1 माइनस के 90 डिग्री, ये कितना आ गया, थीटा 1 माइनस के 90 डिग्री, ओके, ये चीज़ समझ में आ गई, कोई गड़बड़ तो नहीं किया। अब एक बात देखो आप, ये क्या है, थीटा 1 माइनस की 90 डिग्री, अब ये कैसे आया है, आपको ये पता लग गया होगा कि भाई ये तो आपका 90 है, ये आपका जब 90 है तो रिमेन दोनों एंगल क्या होंगे, 90 होंगे, तो आपको ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल को x प्लस के 180 माइनस के थीटा 1 इक्वल टू 90 मान के कर लो, चाहे आप कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। दोनों कंडीशन में क्या आएगा, थीटा 1 माइनस की 90 डिग्री, ये आपका एंगल आ गया। अब एक बात देखो, इसके लिए प्रवणता क्या होगी आपकी, m1 जो है वो क्या होगी tan थीटा 1, और m2 क्या होगी आपके लिए, यानी कि ये तो आपकी m1 वाली है और ये आपकी दूसरी वाली है m2 वाली, तो इसके लिए क्या होगी tan, ओके, tan थीटा 1 माइनस के 90 डिग्री। अब थीटा 1 माइनस की 90 डिग्री तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ, tan माइनस तो आगे कर लेते हैं अपन, माइनस तो tan में आगे हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस के थीटा 1 एंड ये क्या हो जाएगा माइनस के कॉट, ये क्या हो जाएगा फंक्शन माइनस के कॉट थीटा 1। अब एक बात देखो, इसमें इस पर्टिकुलर फंक्शन में और इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ये है कि अगर थीटा 1 वो tan थीटा 1 क्या होता है, tan थीटा 1 होता है इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा 1, यही तो होता है। अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं या फिर एक तरह से tan थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 1 क्या होता है 1, तो tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी है m1 और कॉट थीटा 1 की वैल्यू कितनी है माइनस के m2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि m1 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन m2 और वाइस वर्सा, तो यहाँ से ये आ गया। या फिर आप ये कह सकते हो कि m1 m2 इक्वल टू माइनस के 1, तो ये आपकी क्या हो गई, दोनों को परपेंडिकुलर की कंडीशन हो गई दो लाइंस के। तो आप इस तरह से भी चीज़ों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ओके। ये बात यहाँ से समझ में आ गई। अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आती है, लाइक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि जैसे a1 x प्लस के, मैं आपको कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि 3x प्लस के 4y
प्लस के 12 इक्वल टू क्या है आपका 0, और एक दूसरी इक्वेशन दी रखी है 2x प्लस के 3y प्लस के 5 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 0। अब आपको बोला है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हों, ओके, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए b की वैल्यू क्या है। यहाँ से ऐसा करो, ये हटा दो और इसमें लिख दो आगे b लिख देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, अगर ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए m1 निकालेंगे। कितना आ गया इसका m1, देखो 4y है, ये इधर जाएगा माइनस के 3 और माइनस के 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 4। ओके, इसमें क्या करेंगे, इसका m2 निकालो, ये इधर जाएगा माइनस के b होगा, माइनस के b अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ये इसका m2 हो गया। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो माइनस के 3 इंटू 4 यानी कि कितना, माइनस के 3 अपॉन 4 इंटू क्या हो जाएगा b अपॉन माइनस के, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये माइनस तो माइनस 3 से 3 यानी कि इक्वल टू क्या है माइनस के 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 4 आ जाएगी। तो ये b इक्वल टू -4 पे क्या होगी, ये दोनों एक जो इक्वेशन है लाइन की, ये क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसके रिगार्डिंग और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमें ये नहीं पता होता है जनरली कि m1 m2 कहाँ से आए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। चलो क्वेश्चन देख लो। इसमें एक क्वेश्चन है 3x, और जो सिंपल हुआ वो आप लोग कर लेना, माइनस के 7 इक्वल टू 0 है, और एक इक्वेशन आपको दी हुई है x प्लस के 2y प्लस के 9 इक्वल टू आपको 0। इन दोनों के बीच में एंगल बताना है। ओके, डेफिनेटली आप बता सकते हो। m1 m2, इसके लिए m1 निकालो, इसके लिए m2 निकालो, वही क्या होगा θ1 tan θ1 होगा, वही क्या होगा दूसरा वाला, इसके लिए tan θ2 होगा। तो यहाँ m2 निकालोगे वही क्या होगा tan θ2 होगा, ठीक है, ये क्या होगा tan θ2। और ये आप दूसरे में निकालो, पहले में निकाल रहे हो, वो क्या होगा m1 जो होगा वही आपका tan θ1 होगा। अब यहाँ पर आप दोनों के बीच में एंगल निकाल रहे हो, तो tan θ1 माइनस के tan θ2 अपॉन 1 प्लस के tan θ1 इंटू tan θ2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दोनों के बीच में tan θ की वैल्यू आ जाएगी। tan θ क्या आ जाएगा आपका, tan θ आ जाएगा, इसको बता देते हैं, m1 कितना है यहाँ पर माइनस के 3, और m1 माइनस m2 कितना आया आपका माइनस के 1 अपॉन, साइन में कभी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट का यूज हमेशा करना, अपॉन 2 भी आएगा, क्योंकि आपको क्या बनाना है यहाँ पे, x को आपको क्या बनाना है यहाँ पर, y को 1 बनाना है, y के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस के m1 इंटू m2 माइनस के 3 इंटू माइनस के 1/2। तो tan θ कितना आ गया आपका माइनस के 3 एंड प्लस के 1/2 अपॉन ये क्या है 1 प्लस के 3/2, tan ये कितना हो गया माइनस के 6 माइनस के 5 अपॉन में 5, यानी कि कितना आ गया माइनस के 1। तो θ की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स माइनस के 1। अब tan इनवर्स माइनस के 1 है, तो ये क्या होगा, ठीक है, tan इनवर्स माइनस के 1 है, तो θ की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ की वैल्यू होगी आपकी 135 डिग्री। ओके, अगर m2 माइनस m1 करते हो तो उस कंडीशन में वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। ये भी है, आप हो सकता है इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो, तो भी आपका क्या हो सकता है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो ये दोनों ही वैल्यू होंगी आपकी, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ये होगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन ले लो, दूसरा क्वेश्चन आप कर लो। इनमें क्या है, आपको 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0 एंड ax माइनस के 2y माइनस के 8 इक्वल टू आपका 0 रखा है, और ये दोनों इक्वेशन कहनी है पैरेलल है, ओके, समांतर है। तो समांतर के लिए आपको ये बताना है कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, ओके, निकालना है इसको, a की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो a का आंसर आ जाएगा आपका 4। करके देखना एक बार ट्राई कि आपका निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तीसरा क्वेश्चन देखो, अब आपको क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है 1,1। सेशन को भाई प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना ताकि स्टूडेंट के पास चीज़ें पहुंच जाएं। 1,1 से होकर एक लाइन जा रही है आपकी, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ये 3x माइनस के 4y इक्वल टू 7 के क्या है पैरेलल है, मतलब समांतर है। एक लाइन जो 1,1 से होकर जा रही है और 3x माइनस के 4y इक्वल टू 7 के क्या है समांतर है। अब आपको ये बताना है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब आप कर सकते हो उसको डेफिनेटली, कैसे करोगे, तो देखो इसमें ये है कि आपको ये पता है कि एक इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस के c,
जो लाइन की इक्वेशन है जो मुझे पूछी गई है, और आपको ये बोला है कि उस पर ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, मतलब कि 1 इक्वल टू एम प्लस के सी। ओके, अब यहाँ पर दो वेरिएबल हैं एम और सी। अब लेकिन आपको ये बोला है कि ये जो आपको लाइन दे रखी है इसके पैरेलल है, मतलब इसका जो एम है, जिसकी प्रवणता है, जो इसका झुकाव है tan थीटा है, वही क्या है आपके इसके एम के बराबर है। तो इसके एम क्या होगा, इसका एम निकालोगे तो आप ये क्या निकलेगा -3 अपॉन में क्या हो जाएगा -4, यानी कि कितना आ जाएगा 3/4। तो इसकी प्रवणता जो 3/4 है वही क्या इसकी होगी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सी की वैल्यू आपकी आ गई 1/4। सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, यहाँ से निकल के आ गया डेफिनेटली, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब सी की वैल्यू 1/4 निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको बस ये इक्वेशन ही तो चाहिए। y इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 3/4, सी की वैल्यू कितनी है x प्लस के 1/4, इक्वेशन निकल के आ गई कौन सी 4y इक्वल टू 3x प्लस के 1। बात समझ में आ गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सिंगल एक फॉर्म में पूछा जाए तो भी निकाल सकते हो, 3x माइनस के 4y प्लस के 1 इक्वल टू आप 0, इस तरह से भी कर सकते हो। कुछ नहीं होना है, बस लास्ट का जो कोफिशिएंट है, जो अचर पद है, वही आपका चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। किसके केस में, आपके समांतर केस में, और लंब के जो परस्पर परपेंडिकुलर की कंडीशन है उसमें साइन का चेंज होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो नेक्स्ट। ओके, देखो इसमें क्वेश्चन लिखो कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपका एक पॉइंट है 1,2 और एक पॉइंट है आपका 4,-3 और आपका तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है 2,5। अब आपसे बोला है कि उस रेखा का समीकरण बताना है जो इस बिंदु से गुजर रही है। ओके, और इस लाइन को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, यानी कि आपको इस बार प्रवणता नहीं दी है, आपको ये दिया है कि ये दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखा के समांतर एक रेखा है जो इस बिंदु से गुजरती है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी हिंट दूंगा, करना ही आपको है एक ऐसी लाइन जो इससे गुजर रही है, यानी कि ये पॉइंट क्या कर रहा है आपका लाई कर रहा है, और इन दोनों से गुजरने वाली रेखा मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था कि दो पॉइंट से गुजरने वाली रेखा हम कैसे निकालते हैं। अब रेखा निकालने की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो किसकी नीड है, हमें m की नीड है, प्रवणता की नीड है। तो y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 कर लो, सिंपल से आप निकाल सकते हो। y2 क्या है यहाँ पर 5 है, माइनस के y1 यानी कि -3 अपॉन x2 कितना है 2 माइनस के 4, 5 और 3 आपका 8 अपॉन कितना -2 यानी कि कितना गया -4। अब चूंकि समांतर बोल रहा है तो यानी कि इसकी प्रवणता भी क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आ गई। ये आपका क्या है, इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी है, और यहाँ से आप m रखोगे, c निकाल लोगे 1 2 रख के, देन आप क्या करोगे, c को पुट कर दो, m को पुट कर दो, इक्वेशन आ गई आपकी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्वेश्चन करना ही, मैं इसकी डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितनी बनेगी 4 और -4 देन ये कितनी बनेगी 4x प्लस के y -6 जैसी कुछ इक्वेशन आएगी। इसमें देखो आपको एक पॉइंट दिया हुआ 3,4 कर लो, 3,-4 इससे गुजरने वाली और x अक्ष के समांतर, x एक्सिस के समांतर के पैरेलल, ठीक है, के समांतर आपको रेखा का क्या बताना है, समीकरण बताना है। ये आपको बताना है कि अगर 3-4 एक पॉइंट है और x एक्सिस के समांतर रेखा का आपको क्या बताना है, समीकरण बताना है। अब x एक्सिस के समांतर का मतलब क्या है, इसका मतलब आपका ये है कि लाइन कुछ इस तरह से है। ओके, अब लाइन कुछ इस तरह से, अब जब लाइन इस तरह से तो इसका मतलब इसका x वाला पार्ट तो खत्म हो गया, हमें किससे मतलब रह गया, हमें इसकी हाइट से मतलब रह गया है, जो x की डिस्टेंस है, इसका मतलब y। बात समझ में आ गई। और y कितना है आपका यहाँ पर -4। समझ में आया बात, कुछ चीज़ समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3- के क्वेश्चन ये है, 3-4 से गुजरने वाली और x एक्सिस के समांतर रेखा का आपको समीकरण चाहिए। x एक्सिस के समांतर रेखा कुछ इस तरह से होगी। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस रेखा को डिनोट किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ये रेखा है आपकी कितनी -4 आपकी डिस्टेंस है, तो ये रेखा कौन सी होगी, y इक्वल टू -4 क्या होगी, ये रेखा हो गई। इस रेखा का समीकरण क्या हो गया, y इक्वल टू -4। रेखा क्या बताती है, एक डिस्टेंस ही तो बताती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक्स से क्या बताती है, डिस्टेंस ही तो बताती है। ये चीज़ समझ में आई। अब एक बात देखो यहाँ पर आप, क्या चीज़ है कि हम
कैसे लिखते हैं उस इक्वेशन को? एक पॉइंट से गुजरने वाली इक्वेशन हमें पता करनी है, इस पॉइंट से गुजरने वाली इक्वेशन है, तो y माइनस के y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस के x1, यही तो लिखते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिए। और y क्या है यहाँ पर, माइनस क्या है, ये आपका प्लस के 4, y1 तो माइनस 4 है ना, m इक्वल टू एक्स माइनस के 3। ओके, अब ये आओगी आपकी। अब इसके बाद आप देखो कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, y इक्वल टू माइनस के 4 दे रखा है, यानी कि इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस के c से कंसिडर करें तो c क्या हो गया यहाँ पर -4 हो गया, और m क्या हो गया, m 0 हो गया। अब इसमें हम अगर m 0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यही तो बन रही है इक्वेशन। ओके, यही बन रही है इक्वेशन। अब ये कैसे बन रही है दोबारा देख लो, दोबारा इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा देता हूँ फिर से कंप्लीटली इरेज करके। ओके, आप डायरेक्ट भी वैसे भी कर सकते हो और दूसरे माध्यम से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो इसको, इसमें क्या है, मैं इसको कंप्लीट हटा देता हूँ, ठीक है। आपको एक ग्राफ है जिसमें आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जो एक्स एक्सिस से समांतर हो। अब एक्स एक्सिस से समांतर हो इसका मतलब x इक्वल टू 0 है, x का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं होगा, मतलब x क्या होगा, 0 होगा। जब भी इस इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस के c में यहाँ पर ये जो है अंत्यखंड का काम करेगा c, और ये क्या होगा, y के साथ होगा, और x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का पूरा टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये लाइन आपको बोला होता कि y एक्सिस के समांतर है, यानी कि इस तरह से है, यानी कि ये क्या है आपका x का अंत्यखंड, यानी कि x बराबर क्या लिखोगे, सीधा सीधा अंत्यखंड लिख दोगे। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या लिख दो, वैल्यू लिख दो। यहाँ पे x का अंत्यखंड यानी कि 3, तो 3 लिख दो। और y का अंत्यखंड यहाँ पर देखो क्या है, y का अंत्यखंड पता करना है तो y इक्वल टू -4, सीधा सीधा लिख दो। अदरवाइज क्या है, आपको ये पता होगा कि x के समांतर है, इसका मतलब x बराबर 0, तो यहाँ पर क्या होगा, x यानी कि प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, प्रवणता क्या हो जाएगी, 0, झुकाव तो है ही नहीं, बिल्कुल x एक्सिस पे क्या हो गई है, झुक गई है, यानी कि क्या है, प्रवणता आपकी 0। जब ये 0 है तो ये क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद एक आधो क्वेश्चन है, आप नोट कर लो, उनको करने की कोशिश करना एक बार। पहला क्वेश्चन लिख लो आप कि 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, और एक दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है x माइनस के a y माइनस इक्वल टू आपको 7 दे रखा है, और आपको बोला है कि दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परस्पर क्या है, लंबवत है। तो आपको ये बताना है कि इस a की वैल्यू क्या होगी। ओके, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आंसर भी चेक कर लेना आप एक बार कि ओके 1 2 9, ये 9 इधर चला जाएगा। ओके, एक बार करना कोशिश, और इसमें मे बी इसका एक बार चेक कर लेना, मे बी इसका आंसर आना चाहिए -2 होना चाहिए। ओके, चेक कर लेना एक बार, तो ये -2 बनेगा। और एक बार ऑप्शन में भी कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लो आप, एक रेखा का समीकरण बताना है जो 3,2 से गुजरती है, और रेखा y इक्वल टू एक्स के क्या है, लंबवत है, y इक्वल टू एक्स के क्या है, लंबवत है। अब आपको यहाँ पर m दिख रहा होगा भाई, सीधे सीधे m वत है, m क्या है आपका 1 है, तो बस आपको क्या करना है, दूसरा m2, इसके लिए m1 क्या होगा, ये आपको m2 दे रखा है, m1 दे रखा, कुछ भी दे रखा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बस आपको दे रखा है, c की वैल्यू निकालो, देन पुट करो, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन और ले लो, बाकी सेशन को खत्म करते ही। इसमें क्या है आपका, एक पॉइंट है आपका 2,1 एंड दूसरा पॉइंट है आपका 4, ऐसा करो, इसको +3 लिखो, 4,3। इसको मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण है, ठीक है, उसको आपको बताना है कि वो समीकरण क्या है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से गुजरती है, ओके, उसका समीकरण क्या है पहला, एंड दूसरा पॉइंट इसमें कि उसके लंबवत रेखा का झुकाव क्या होगा, प्रवणता क्या होगी, m क्या होगा, ठीक है, उसके लंबवत जो रेखा है उसका m क्या होगा, ये दोनों आपको बताना है। वैसे डायरेक्टली पूछा गया था इसमें कि 2,1 और 4,3 से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रेखा का प्रवणता या फिर उसका झुकाव क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको ये दोनों निकालने पड़ेंगे, इस तरह से निकाल सकते हो, या अदरवाइज डायरेक्ट कर लो y2 माइनस के y1 अपन x2 माइनस के x1, और सीधा सा
माइनस फॉर्म का 1 कर दो। ओके गाइज, आप इस तरह से जीके का जो है सेशन मैम जो ले रही हैं आप उसको कंटिन्यू करो, और आई बटन में मैं उसको लगा दिया पहले, तो आप उस वहाँ से जाके भी ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं। इससे पहले वाली वीडियो भी आप देख लेना। तो धीरे धीरे लेक्चर में जल्दी इसमें पुट कर रहा हूँ। 10-10, 15-15 मिनट के लिए लेक्चर है, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं बनाऊंगा मैं, ये तो 25 मिनट का हो गया लगभग। तो इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन है, तो थोड़ी आप प्रैक्टिस करो तो आपका बेस बन जाएगा इसका। लाइन देखो इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और चैनल से जुड़ जाना, मैं जो है PDF भी वहाँ सेंड कर दूँगा। ओके।